है ना, बोलते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। यहां भगवान ने अब भक्ति का बीज डाल दिया। अर्जुन ने नहीं पूछा कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। इन तीनों से तो योगी श्रेष्ठ है, लेकिन इन योगियों में भी कोई सर्वश्रेष्ठ है क्या, अर्जुन ने तो नहीं पूछा है। आगे पूछेगा अर्जुन, अभी नहीं पूछा है। लेकिन भगवान अपनी तरफ से बिना अर्जुन के पूछे ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इन योगियों में भी जो मद गतेन अंतर आत्मना, एक तो भगवान ने ये शब्द बोला, यानी जिसका मद गत अंतरेन आत्मा, यानी जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसकी आत्मा किस में रहती है, मेरे में रहती है। और श्रद्धावान भजते यो माम, जो बड़ी श्रद्धा से मेरे को, वो योगियों में भी, क्या बात है, क्या बढ़िया बात भगवान ने बता दी। अच्छा, छोटे बच्चे का जिसका लालन पालन माँ करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, दुत्कारती है, जो भी है, प्यार करती है, फेंक भी दे तब भी उसके बस की कुछ नहीं है, वो माँ रोता रोता रहेगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के चला जाए, छोटा सा अबोध बालक शिशु, तो उसके मन, बुद्धि, प्राण किस में बस रहे हैं। उसको याद करनी पड़ेगी क्या माँ की, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, गीता सेमिनार में लाओ कि ऐसा कर, तू 24 घंटे माँ को कैसे याद कर, हम सिखाते हैं तेरे को 3 दिन में, ऐसा करना पड़ेगा। वो स्वतः है। तो अब हम समझें इस चीज को कि भक्ति की शुरुआत कहां से होगी। भक्ति क्या चीज है, जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो चीज क्या है। तो भगवान ने अब 2 शब्दों में बता दिया। एक तो यदि हमारा मन बिना किसी प्रयास के सहज ही भगवान की तरफ जा रहा है, भगवान की कथाओं में जा रहा है, भगवान की वाणी में जा रहा है, भगवान की चर्चा में जा रहा है, सहज ही जा रहा है, नहीं मिले तो चटपटी सी लग रही है मन में कि यार आज एक दिन हो गया यार, माला कर नहीं पाए, भगवान का नाम ही नहीं ले पाए यार, शादी हम ऐसे फंसे हैं। या फिर कोई जैसे ही प्रसन्न हो जाए, अरे यार रमेश जी आ गए क्या, माहेश्वरी जी, अरे यार अब भगवान की चर्चा होगी, आओ आओ रमेश जी आओ, और बताओ यार उस श्लोक का क्या आपने उस दिन अच्छा अर्थ बताया है। ऐसे आपको चटपटी लगे अंदर से, मद गतेन अंतर आत्मना, प्रसन्नता हो। और श्रद्धावान भजते, दूसरा बताया, भगवान के प्रति अटल श्रद्धा हो। देखो हमारे बीच में देवराज जी हैं जो फोटो बनाते हैं, ये गौ सेवक है तगड़े, और अब भगवान की कृपा है, विधान है, जो भी है, इनकी धर्म पत्नी भी काफ़ी सालों से जो है ना, नहीं है भगवान को, लेकिन इनका आप पूरी रहनी करनी देखेंगे तो पूरी तरह से ये भगवान पे आश्रित है। इनका कोई काम कितना ही बढ़िया हो जा, कितना ही खराब हो जा, दोनों में ये भगवान की कृपा को महसूस करते हैं। और ये महसूस करते हैं कि, और वास्तव में इनके उससे लगता है कि खूब बड़े बड़े काम कर लेते हैं, ऐसा लगता है इनसे कि वास्तव में भगवान इनका काम कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनको विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए। ऐसा नहीं हमारा नहीं कराते इन्हें कराते, ऐसा भेद भगवान में है ही नहीं, भेद नाम की चीज नहीं है भगवान में तो। लेकिन चूंकि जिसके पास विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, उसके साथ वो चलते हैं और दिखते हैं। तो भक्ति में एक तो हमारा मन, बुद्धि और प्राण किस में हो, भगवान में लगे रहे, सहज ही। अभी तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो जबरदस्ती है जब तक भक्ति है, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है, भक्ति। लेकिन भक्ति की स्थिति तब आएगी जब हमारा मन प्राण स्वतः ही भगवान में लग जाए। यही भगवान ने कहा, भक्ति की शुरुआत करी भगवान ने यहाँ से, ज्ञान विज्ञान योग से भक्ति की शुरुआत करी। इसका भक्ति योग नाम नहीं है, इस भक्ति षटक का नाम है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञानों में ज्ञान यही है कि ये सब कुछ जो है, जो दिख रहा है, अच्छा से अच्छा और बुरे से, वो सब भगवान का ही रूप है। एक बीज हम उगाते हैं खेत में, तो बीज तना बनता है, डंठल बनते हैं। वो जो बाजरे का बीज है या आम का बीज है, तो आम तो बहुत बाद में आएगा, अभी तो आम नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। और खरपतवार भी चल रही है, जिसको कि काट के फेंकना पड़ता है, जो बिना उसके उग रही है। ऐसे ही संसार में पाप और पुण्य, अच्छा बुरा सब कुछ है, द्वैत है, लेकिन वो सब है कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ
क्योंकि उस खेत में जो हमने आम बोया या बाजरा बोया, तो जो कुछ आ रहा है वो उसके अलावा और कहाँ से आएगा? बीज तो एक ही है। हाँ, अब हमको क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है वो हमारे विवेक के ऊपर है, भगवान ने हमको दिया है। यदि कोई कहे कि मैं तो बुराई, आप कह रहे हो कि सब में कृष्ण है, तो हम तो आराम से जो है शराब पियेंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे। हाँ तो करो, उसमें भी कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके डंडे पड़ेंगे बढ़िया मोटे मोटे, वो डंडा भी कृष्ण है। फिर आप नरक में जो है आपको पकौड़ा बनाया जाएगा तेज, है ना, और भी बहुत सारे 27 तरह के नरक हैं, वो भी कृष्ण ही है। फिर आप ऐसा मत करना कि ये कृष्ण नहीं है, जब इसमें कृष्ण है तो फिर उनमें भी आप कृष्ण ही देख लेना, कोई समस्या नहीं है कृष्ण को। और आपको लगे कि नहीं 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 नहीं, हमको दुख नहीं चाहिए, हमको तो सुख चाहिए, हमको तो आनंद चाहिए, हमको तो ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए हमारे साथ, ऐसा तो हो और ऐसा, यदि ऐसा हमारे मन में है तो भगवान जो कह रहे हैं उसका पालन करो। फिर भगवान ये कह रहे हैं ये करना चाहिए तेरे को और ये नहीं करना चाहिए, है ना। है तो कृष्ण ही, है तो कृष्ण ही, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। ये ज्ञान है और ये चीज हमको अनुभव में आ जाए, इसको हमने कहा विज्ञान। ये तो बात हो गई कि ज्ञान क्या है, कृष्ण ही है सब, ये तो ज्ञान है, लेकिन अभी हमारे ये अनुभव में नहीं है। तो हमारे अनुभव में आ जाए ये चीज तो क्या है, ये विज्ञान है। जैसे हमने आम खाया, आम के बारे में हमने किताबों में पढ़ा कि साहब लखनऊ के पास क्या है वो जगह, एक जहाँ पे मलियाबाद है ना, मलियाबाद में साहब 200 तरह के आम होते हैं, दशहरी की इतनी वैरायटी और लंगड़ा की इतनी वैरायटी, और उसमें ऐसी खुशबू। और हमने भी सारा पूछ पाछ के और गूगल पे सर्च करके और बहुत सारा हमने एक किताब लिख दी उस पर, बहुत बढ़िया आमों की फ़ोटो वोटो, उसमें आमों के रस के बारे में वर्णन है, सब काम है, और उन लोगों को पसंद भी आ रही है किताब, अच्छी जानकारी है उसमें। लेकिन हमने आम कभी खाया नहीं। अब बताओ मेरी किताब है, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन ये ज्ञान हुआ मेरे पास, अब मैंने आम खाया नहीं, लेकिन जिस दिन मैं खाऊं उस आम को मान लो, तब मेरे समझ में अच्छा ये है क्या यार मलियाबाद का आम, और तेरी, तो ये क्या हुआ, ये विज्ञान हुआ। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवान के बारे में हम खूब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहानियां कह रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण कृपा से किसी दिन वो साक्षात अनुभव में आ जाए, वो विज्ञान है। तो भगवान अब दोनों ही चीजें बता रहे हैं हमको कृपा करके। क्या बता रहे हैं, ज्ञान भी बता रहे हैं और विज्ञान भी बता देंगे, विज्ञान भी आ जाएगा। तो क्या है इसमें भी भगवान ने वही चीज बताई। आइए हम पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने कहा कि भक्ति की शुरुआत के लिए जो बात हमने पहले कही वही बात भगवान ने अब कह दी। मैया आसक्त मना पार्था, तेरे भक्ति के लिए क्या होना चाहिए, हमारा मन भगवान में कैसा होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए। आसक्ति का मतलब समझते हैं, यदि आप में से कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो, पान तंबाकू खाने वाला हो, या कोई और किसी को कोई व्यसन हो, वो समझेगा आसक्ति क्या होती है। मान लो कोई चैन स्मोकर बैठा है यहाँ, जिसको कि हर आधे घंटे में सिगरेट पीनी है, और उसको गीता में भी मजा आ रहा है कि यार ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है यार, ये तो हमने सुनी नहीं, तो 2 घंटे वो यहाँ बैठ गया, लेकिन 2 घंटे में उसके अंदर खोपड़ी में, अच्छा अब हम घोषणा करें कि भाई अब 2 घंटे में हमारा लेक्चर पूरा हो गया, अब बढ़िया से गाजर का हलवा और बहुत शानदार चीजें वहां पे बनी हुई हैं, आप जाइए सब पाइए प्रसाद, तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस गेट में से बाहर, वो इस गेट में से जाएगा। ये आसक्ति है। आसक्ति का मतलब है हम संसार में कितने भी फंसे रहें, कैसे भी ऊंचे से ऊंचे काम करें, खूब हमारे रिश्तेदार आए, बेटा बेटी आए, हल्ला गुल्ला हो रहा है, मस्ती हो रही है, सब काम हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, 50 काम चल रहे हैं दुनिया के, हम भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारा मन, आहा, त्यागी शोभा जगत में
करता है सबको, दरिया ग्रस्ती साधु का भेदी बिरला होए। हमने तिलक छापे लगा लिए, कुर्ते पजामा पहन लिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, तो लोग इज्जत देंगे। वस्त्र की इज्जत होनी चाहिए, होती है हमारे देश में। लेकिन परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जैसे गृहस्थ जो रात और दिन पैसे में, बिजनेस में लगे हुए हैं, वो संतों के संत हैं, वो सन्यासियों के भी सन्यासी हैं। ये बात कोई बाहर से देख के आसानी से समझ नहीं सकता। और भगवान कह रहे हैं योगम युंजन मदाश्रया, मेरा ही आश्रय हो। तब भगवान कह रहे हैं तब तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा, जो मैं समझा रहा हूं तेरे को। असंशयम समग्रम माम, यानी भगवान ने यहां पे क्या प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसा भी हूं, कन कन में हूं, कन कन में ही हूं, सब जगह हूं, निर्गुण हूं, निराकार हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, क्या हूं मैं, साकार हूं, निराकार हूं, गोरा हूं, काला हूं, मैं कैसा हूं मैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं मेरे बारे में तेरे को सब कुछ बताऊंगा। भगवान खुद के बारे में कह रहे हैं कि मैं तुझे मेरे बारे में सब कुछ बताऊंगा। और कैसा बताऊंगा? ऐसे बताऊंगा कि तेरे को फिर कोई संशय रहेगा नहीं। ये भगवान की घोषणा है, और ये घोषणा भगवान ही कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या? मेरे को संसार में आप एक भी चीज बता दो, इस हॉल की एक चीज बता दो जिसके बारे में आप टेबल ठोक के कह दो कि भाई साहब इसके बारे में आप पूछ लो मेरे से। बोलो, कह सकता है कोई? छोटी सी चीज के लिए मैं तो कह रहा हूं, तार के लिए कह दो, प्लग के लिए कह दो, चश्मा के लिए कह दो, कवर के लिए कह दो, सब चीज आप कह दो, इसके बारे में आप मेरे से सब कुछ पूछ लो। आप जो कहोगे मैं सब बता दूंगा। बोलो, कहां से आया, कितने साइज का, कैसा आया, क्या है, सब बता दो। बता सकते हैं? भगवान के बारे में तो हम क्या बताएंगे जब हम जड़ चीजों के बारे में ही नहीं कह सकते। एक भी हम अपने शरीर को जी रहे हैं 70 साल, इसके बारे में कह सकते हैं कि भाई साहब आंख के बारे में आप पूछ लो यार, आंख तो मेरी है, अपनी है। हर्ट के बारे में तो मेरे से पूछ लो, हर्ट तो मेरा धड़क रहा है, कह सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? निस्संदेह मैं तुझे बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि तुझे कुछ भी जानने लायक। क्या बढ़िया बात है, क्या बता रहे भगवान। तो भगवान ने सबसे पहले समग्र रूप बताना चालू किया। ये भगवान 15वें अध्याय तक बताएंगे, ध्यान रखना। गीता के पुराने साधकों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि नए साधकों को तो समझ ही नहीं आता कि भगवान ने समग्र रूप कब बता दिया, कहां बता दिया, कैसे बता दिया। शुरू में नहीं आता, पहली बार में। गीता बार बार पढ़नी चाहिए, एक साल पढ़ के नमस्कार नहीं करना चाहिए। गीता के रजिस्ट्रेशन दूसरे साल भी कराओ, तीसरे साल भी कराओ। हैं? स्वामी जी कहते हैं आप बिजनेस करते हो और आपका एक टारगेट है कि यार मेरे 2 से 5 3 हज़ार रुपये डेली का प्रॉफिट आ जाता है, इतनी बिक्री होती है, 30,000 की 10% प्रॉफिट मेरा हो जाता है, बस ये मेरा टारगेट है डेली का, कभी ज़्यादा कभी छोटा सा कम। अच्छा, आपने दुकान खोली और पहला ही ग्राहक आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट दे गया, तो आप तुरंत दुकान बंद करके घर आ जाते होंगे? हैं? अरे पहले आधे घंटे में दे गया, आप तो मौज करो। आता है कोई? कोई नहीं आता। और भगवान के काम में, भाई साहब गीता पढ़ ली हमने, तुम्हारी कसम पूरे 18 अध्याय कर लिए, अब मुक्ति दो आप हमको। हाँ, माला कर दी, अब प्राण पियोगे, 4 कर ली, 4 का व्रत था, अब मुक्ति दो। देखो आप, देखो रीड करो, हम कैसे बड़े भक्त हैं। देखो, हम कहते हैं ना हम भक्त हैं भगवान के, देखो कैसे बड़े भक्त हैं। देखो, अपने आप को देखना चाहिए। तो भगवान समग्र रूप को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जड़ और चेतन दोनों मैं ही हूं, जड़ भी मैं ही हूं। ये जो पंच महाभूत दिख रहे हैं, ये पेड़ पहाड़ सब कुछ जो दिख रहा है ना, ये सब मैं ही हूं। इसका नाम भगवान ने दिया अपरा। अपरा, अपरा यानी जड़। जड़ क्या होता है? जड़ वो चीज है जो ना खुद को जाने और ना, जैसे कि अब ये है प्रोजेक्टर, अब मैं इसकी तरफ देख रहा हूं, इसको होश है क्या? इसको होश थोड़ी है। मैं कितना ही घूर लूं इसको, कितना ही इसको पता है। और मैं यदि मान लो आपकी तरफ देखूं ऐसे लगातार किसी की तरफ, तो वो कह देगा भाई साहब हेलो क्या कर रहे हो ये हम कौन होए? हम चेतन होए। चेतन वो है जो खुद को भी जाने और दूसरों को भी जाने। तो भगवान ने कहा चेतन भी मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, और जड़ भी। जड़ के भगवान ने 8 भेद बताए ऊपर के श्लोक में। 8 भेद कौन से हैं? देखो, पहले तो पंच महाभूत,
क्षति जल पावक गगन समीरा। और 3 और बताए, कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। अब जो व्यक्ति मन और बुद्धि पे बहुत ज्यादा उचकते हैं संसार में, प्राय उचकते ही हैं, भगवान ने मन बुद्धि को क्या बताया? या जड़ या चेतन? जड़ बताया है, बताया ना जड़। तो मन बुद्धि और अहम, ये तीनों तभी काम करते हैं जब तक कि चेतन का उसके पास बैकअप होता है। ठीक है ना? आप यहीं कंसंट्रेट करो, इनको करने दो, अपना काम है ना, इनकी ड्यूटी कर रहे हैं ये। जड़ काम तभी करता है जब चेतन का उसके पीछे बैकअप है, और यदि बैकअप नहीं है तो नहीं काम करेगा। कितना ही बढ़िया बुद्धि हो, कितना ही बढ़िया मन हो, कितना ही बढ़िया अहम हो, वो काम, तो भगवान ने कहा कि ये तो है अपरा और ये है परा। अब देखिए, परा और अपरा तो भगवान का रूप है, लेकिन ये जीव जो है ना, जीव आत्मा यानी हम, जो दोनों का मिक्सिंग हो गए, हम मिक्सिंग, हमारा शरीर भी है और शरीर के भीतर चेतन भी आत्मा है। तो ये जीवात्मा, ये भगवान की सृष्टि नहीं है। ये जो सृष्टि है हमारी, ये भगवान ने बताया कि ये तैने खुद नहीं करी है, ये सृष्टि खुद नहीं तैने मान्यता कर ली। क्या मान्यता कर ली वो हम देखते हैं, नीचे का श्लोक पढ़ते हैं, चलिए। अपरे अमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वेद्धि मे परां, जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं जड़ चीज तो जड़ है, लेकिन जो चेतन है ना, परा जो है, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगता, उसने इस जगत को धारण कर लिया, यानी पकड़ लिया। ठीक है ना? उसने पकड़ लिया इसको, उसने इसको पकड़ लिया।